Yes, please. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। क्या लाए हैं आप अपने साथ? सर मेरी मार्कशीट्स सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस पैक में। थैंक यू सर। बचपन में जब कोई भी पोएम सुनता था तो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार की पोएम हर किसी बच्चे को रटी रहती थी। यस सर। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि बहुत बचकाने जैसा नाम है आपका? यस सर, ये नाम मेरी मम्मी को बहुत पसंद था, उन्होंने मेरा नाम रखा। क्या ऑफिशियल नाम भी यही है कि ऑफिस में कुछ और बोलते हैं आपको? मेरी जो मार्कशीट्स हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें स्पेलिंग अलग लिखी हुई है, उसमें स्पेलिंग TINKL लिखी हुई है, जबकि मेरी मम्मी मेरा नाम ट्विंकल रखना चाहती थी। ट्विंकल में तो TW आना चाहिए, जबकि आप बोल रहे हैं TIN। यस सर। तो ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों? सर शायद वो मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने वो स्पेलिंग लिख दी वहाँ पर, और मेरे 10th के रजिस्ट्रेशन में वो स्पेलिंग चली गई। मतलब जो टीचर ने नाम में मिस्टेक कर दी तो आज तक चली आ रही है। यस। TINKL। जी सर। सर ये मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में ये स्पेलिंग है। तो एक बार गलती हुई तो आपने सोचा गलती चल नहीं देता है, उसको सुधारने की कोशिश नहीं की आपने? सर मैंने कोशिश की थी, बट वो 10th के रजिस्ट्रेशन में और फिर मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में ही हो गई, और फिर मेरे पास अपना जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं था, इस वजह से फिर मेरा नाम ट्विंकल ही हो गया। मुझे बुलाते सभी ट्विंकल हैं, पर मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में ट्विंकल ही लिखा हुआ है। ठीक है। आप बैंक में काम करते हैं अभी? यस सर। कोऑपरेटिव बैंक में। यस सर। और आप एक नेशनलाइज बैंक का इंटरव्यू देने आए हैं, और आपकी सारी मार्कशीट एक उल्टी, एक सीधी, एक टेढ़ी, एक आड़ी। क्या आपको लग रहा है कि हम आपको सिलेक्ट करेंगे और आप इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अगर बैंक में मेंटेन करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे? आपको लग रहा है? सर वो कल शाम को मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने गई थी, तो वहाँ से जल्दी जल्दी आते टाइम मैंने उनको रख दिया। मैं उन्हें अभी संभाल के रखूंगी कभी। स्कूलिंग कहाँ कहाँ से हुई है आपकी, थोड़ा बताइए। सर मेरी स्कूलिंग मेरे गांव के पास बरेली शहर से हुई है। ठीक है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश से BSc मैथमेटिक्स में किया है। वर्तमान में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में समिति प्रबंधक के पद पर। कितने समय से जॉब कर रहे हैं आप यहाँ? अभी मुझे 21 फेब को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले कहाँ थे जॉब में आप? नो सर, इससे पहले कोई जॉब नहीं। ठीक है। कब खत्म हुआ आपका ग्रेजुएशन? सर 2020। 2020। इस बीच आपने क्या किया? सर 2020 के बाद मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया 2022 में। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना PGDCA किया 1 ईयर का। उस पर 2023 में मैं अपना कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम दिया, उसको 2024 में ज्वाइन किया, और अभी 2025 में आपके साथ हूं। कोऑपरेटिव बैंक का रिटर्न फेस किया होगा आपने? यस सर। इंटरव्यू भी फेस किया होगा? नो सर। डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया उसमें? क्या ये टेम्परेरी जॉब है? सर ये सेमी गवर्नमेंट की जॉब है। क्लरिकल की पोस्ट है क्या ये? नो सर, मैनेजर। मैनेजर बिना इंटरव्यू के कैसे सिलेक्ट कर लिया आपको? सर क्राइटेरिया ही यही रखा गया था अच्छा। कि रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। क्या आपको नहीं लग रहा कि आप उस जॉब को छोड़ के यहाँ आएंगे तो उनको दिक्कत होगी, आपकी पोस्ट खाली होगी, फिर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वो पूरा अपनाएंगे? जैसे हम लोग कल को आपका सिलेक्शन अगर कहीं और हो जाएगा तो आप हमें भी छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमें पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या नहीं लग रहा आप गलत कर रहे हैं उस बैंक के साथ जिसने आपको 1 साल जॉब दिया, 1 साल का एक्सपीरियंस? यहाँ आएंगे तो आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। क्या आपको नहीं लग रहा गलत होगा कुछ? क्योंकि सर अभी मुझे मेरा पद समिति प्रबंधक का है, पर वहाँ पर मेरा काम ब्रांच में एज अ कैशियर करवा रहे हैं, तो अभी समिति का चार्ज मुझे दिया नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि मैं आगे PO में आ सकती हूँ और यहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। जब कैशियर की सीट पर आप बैठती हैं तो आजकल तो एक ही ट्रेलर होता है, सब उसी पे होता है। आप कैश भी रिसीव करेंगे, आप चेक भी रिसीव करेंगे। आजकल चेक क्या कहीं जाते हैं कि वहीं क्लियर हो जाते हैं? क्या प्रोसेस है? चेक आप रिसीव करते हैं बैंक में? यस सर। कैसे चेक क्लियर करते हैं? चेक को जब आप क्लियर करते हैं, सेल्फ का चेक है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं उसमें कि क्या ठीक होना चाहिए चेक में? सर उसमें जिस भी व्यक्ति का वह चेक है उसके साइन सही से होने चाहिए, उसमें जो अमाउंट है वह वर्ड्स में सही लिखा होना चाहिए और साथ ही नंबर्स में भी सही लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें डेट सही होनी चाहिए। वह जो चेक है वह पोस्ट डेटेड या स्टिल चेक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जिसका नाम लिखा गया है उस चेक में वह व्यक्ति होना चाहिए, ये भी डेट है। कितनी डेट तक वैलिड रहता है चेक? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स।
बाय द वे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, आप भी बरेली के ही हैं रहने वाले? Yes. और ब्रांच भी आपकी बरेली में ही है? Yes. घर का घर में, आपके रिश्तेदार दोस्त यार सब आसपास में ही रहते होंगे। अब वो आपको हाँ आके कन्विंस कर रहे हैं कि अरे यार तू तो अपनी परिचित है, टिंकल तेरे साथ तो मैं स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तेरे पिताजी तो मेरे परिचित है, तू एक काम कर, ये मेरा ही चेक है, साइन आड़े टेढ़े हो गए, मेरी माता जी ने किए होंगे साइन, माता जी की उम्र हो गई है, तू ये चेक पास कर दे। तो क्या आप कर देंगे? नहीं सर, मैं नहीं करती हूँ। अभी तक मेरे पास जो भी चेक आए हैं बिना साइन को मैच किए मैंने साइन पास नहीं किया। तो ये तो आपका जितना भी रिलेशन आज तक आपने बरेली में बनाया है वो तो एक तरह से धरा का धरा रह गया। कोई आपका परिचित, आपका जानकार, आपका रिश्तेदार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी माँ बूढ़ी है, साइन करते समय उसके हाथ हिल गए होंगे, उसने मुझे चेक दिया है, आपको चेक पास करना चाहिए। ये तो गलत है ना। वो बेचारी क्या बूढ़ी माँ आएगी क्या बैंक में? नहीं सर, ऐसा एक केस हुआ भी था कि हमारे यहाँ एक कस्टमर थे जो उनके यहाँ जो उनकी माँ थी वो बहुत बूढ़ी थी, वह बैंक के अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन उनको गाड़ी से बैंक के बाहर बुला लिया गया था, उनके चेक पर साइन करवाए गए, उसके बाद ही उनका चेक क्लियर किया गया। भले ही फिर साइन मैच नहीं भी होंगे, बट आपने ये श्योरिटी ले ली कि वो बुजुर्ग sir. महिला खुद चाह रही है कि उनके बैंक से willingful पैसे कि निकलें। उनके बैंक से पैसे निकलने जी चाहिए। ये अच्छा किया आपने डिसीजन लिया, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि बच्चे ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। Yes, sir, फ्रॉड ऐसा करने मैंने- वाले दूर के नहीं हैं, अपने आसपास वाले ही आजकल फ्रॉड करते हैं। माँ के साइन करा लिए, बुजुर्ग पिता के साइन करा लिए। और आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर मुझे डांस करना अच्छा लगता है, साथ ही छोटे बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। किस एज ग्रुप तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैंने अभी तक 6 से लेके 8th 9th तक के बच्चों को पढ़ाया है। बहुत बढ़िया। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में? सर मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। मैथ्स अच्छा लगता है। मैथ्स में आपको एडवांस मैथ्स ज्यादा अच्छा लगता है कि नॉर्मल अर्थमेटिक? अरिथमेटिक्स। अर्थमेटिक का कोई ऐसा चैप्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका? सर मैं शेप्स को